हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा चौथी के सभी विषय की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, जिससे कि आपको वीडियो जल्दी से और आसानी से प्राप्त हो सके और आप सभी वीडियो देख पाए। और एक ही विषय के सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सप्ताह के हिसाब से आपको वीडियो प्राप्त हो जाएंगे बच्चों। आज इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि सत्र 2026-27 की नई वाली बुक है, के अंतर्गत गणित विषय का सप्ताह 10 दिवस 3 दिया है। यहाँ पर वर्कशीट नंबर 51 दिया है। इसका आवधिक आकलन 1 को हल करने वाले हैं। तो चलो हम करते हैं प्रश्नों को समझ के साथ में हल। यहाँ दिया है सप्ताह 10 और दिवस 3, वर्कशीट नंबर है 51, आवधिक आकलन 1। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, अंक 1, 2, 3 से मिलकर बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी इससे 321, तो हमने लिखा। सबसे छोटी संख्या बन जाएगी 123, जो आप लिख लीजिए। प्रश्न 2 है, संख्या 65 से 25 अधिक कितना होगा। तो इसका हल है, 65 में से हम 25 को घटा देंगे तो बचेगा 40, और हम लिख लेंगे कि 25 से 65 कितना अधिक है, 40 अधिक होगा। प्रश्न 3 है बच्चों, ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन 2 किलोग्राम से अधिक हो। तो यहाँ पर हल में हमने लिखा है टेबल, कुर्सी, और यहाँ पर आप और 3 वस्तुओं के नाम लिख लीजिए, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, दरवाज़ा, और लिख सकते हैं खिड़की, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न चौथा बच्चों, नीचे बने बिंदुओं को मिलाते हुए रंगोली जैसी आकृति बनाइए एवं रंग भरिए। तो यहाँ पर ये बिंदु दिए थे, जिसको मैंने डिजाइन करके यहाँ पर रंगोली जैसी आकृति बनाई है। आप अपने चॉइस से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं और उसमें रंग भर सकते हैं। तो आप ये अपने चॉइस से डिजाइन बना लेना और रंग भर देना। अब यहाँ प्रश्न 5 है बच्चों, 5 बच्चों ने अपनी अपनी पेंसिल को मापकर यह तालिका बनाई। नाम है बच्चों के मीनल, अंशु, अदिति, आदित्य और आकाश। पेंसिल की लंबाई थी इनकी, मीनल की 8, अंशु की 9, अदिति की 9, आदित्य की 6 और आकाश की 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तालिका में अपने को सेंटीमीटर में लिखना है। यहाँ पेंसिल की लंबाई दी गई है और यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब मीनल की कितनी थी, 8, तो हमने ये 8 कॉलम को कलर कर दिया। अंशु की कितनी थी, 9, तो 9 कॉलम को कलर कर दिया। अदिति की 9 थी तो 9 को कर दिया। आदित्य की 6 थी तो 6 कॉलम को हमने कलर कर दिया। और आकाश की 5 थी तो 5 कॉलम को हमने 5 सेंटीमीटर में हमने भर दिया, क्योंकि एक कॉलम 1 सेंटीमीटर का है। तो 3, 4 और 5 सेंटीमीटर, जितने कॉलम भरेंगे उतने सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो हमने इस तरह से कंप्लीट किया। ऊपर दिए गए चार्ट के कई भाग है। जिस बच्चे की पेंसिल जितनी सेंटीमीटर लंबाई की है उसके उतने भाग रंग भरिए। प्रश्न 6 बच्चों, पैटर्न को आगे बढ़ा। यहाँ पर दिया है 2A, 4B, 6C और 8D। तो यहाँ देखो ध्यान से, 2, 4, 6 और 8 आया, तो हम आगे लिख देंगे 10, 12 और 14। इसके बाद देखिए A आया है, फिर B आया है, फिर C, D, तो हम लिख देंगे E, F और G। ठीक है। और इसे हम कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 7 है बच्चों, 1 लाख में कितने हजार होते हैं। तो हल में हमने लिखा है 1 लाख में 1 होते हैं। प्रश्न 8वां है बच्चों, चेतना प्रतिदिन गुल्लक में 5 रुपए जमा करती है। 65 दिनों में वह कितने रुपए जमा करेगी। तो यहाँ पर हमने हल किया है, एक दिन में कितने रुपए जमा करती है, 5 रुपए, इसलिए 65 दिनों में कितना करेंगे, तो 65 गुणित 5, तो ये हो जाएगा 325 रुपए जमा करेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चेतना 65 दिनों में 325 रुपए जमा करेगी। प्रश्न 9 है बच्चों, मुकेश के पिता 166 सेंटीमीटर लंबे हैं। उसकी लंबाई मुकेश की लंबाई से 2 गुनी है। मुकेश की लंबाई कितनी है। तो इसका हल हमने किया है, मुकेश के पिता की लंबाई कितनी है, 166 सेंटीमीटर, मान लो हम इतना समझ सकते हैं। ठीक है। और उसकी लंबाई मुकेश की लंबाई से 2 गुना है, मतलब मुकेश कितना है, इनसे आधा है। ये है मुकेश, 2 गुना लंबा है, तो 2 गुने मुकेश की लंबाई कितनी है। तो यहाँ हमने हल किया है, मुकेश के पिता 166 सेंटीमीटर लंबे हैं, यहाँ बिंदु लगाया, वो मुकेश से 2 गुना लंबे हैं, इसीलिए 166 में 2 का भाग दे देंगे तो 83 उत्तर आ जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, मुकेश की लंबाई 83 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये उत्तर हो गया हमारा। प्रश्न 10वां बच्चों, दूध का मूल्य 40 रुपए प्रति लीटर है। 5 लीटर दूध कितने रुपए में आएगा। तो 1 लीटर दूध की कीमत है 40 रुपया, इसलिए 5 लीटर की कितनी होगी, तो 40 गुना 5 बराबर से आ जाएगा 200 रुपए होगी। तो यहाँ हम उत्तर में लिख लेंगे 5 लीटर दूध 200 रुपए में आएगा। प्रश्न 11 है बच्चों, आपकी कक्षा में उपलब्ध ऐसी किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम लिखे जिनका वजन 500 ग्राम से कम हो। 500 ग्राम मतलब आधा किलो। तो हमारी क्लास में डस्टर और चाक 500 ग्राम से कम है। प्रश्न 12 है बच्चों, स्केल की सहायता से अपनी पेंसिल की लंबाई मापकर लिखे। तो पेंसिल हम यूज करते हैं, यूज करने पे छोटी बड़ी हो जाती है। आप नाप कर देखिए कि आपकी पेंसिल कितनी है और यहाँ पर लिख लीजिए। अभी फिलहाल में हमारी पेंसिल 12 सेंटीमीटर है, तो हमने वो लिख लिया।
प्रश्न 13 है बच्चों, 1 लीटर पानी से 250 मिलीलीटर की कितनी बोतल भरी जा सकेगी? तो इसका हल है 1 लीटर बराबर इससे होता है 1000 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर हो जाएगा कितना? 1000 में भाग देंगे 250 का, तो ये 4 आ गया। अब उत्तर में हम लिख देंगे, मतलब 1000 कितने भागों में बढ़ गया? 4 भागों में। तो 250 के हम कितनी बोतल भर पाएंगे? 4। तो हमने उत्तर में लिख दिया 4 बोतल भरी जा सकेगी। प्रश्न 14 है बच्चों, राखी का जन्म 11 अगस्त 2023 को हुआ। किस दिन को राखी 6 माह की हो जाएगी? तो इसका हल हमने किया है, राखी का जन्म 11 अगस्त 2023 को हुआ। राखी 6 माह की, 11 अगस्त से 6 महीने, अर्थात कैसे निकालेंगे? अगस्त के बाद हम लिखेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, हो गए 6 महीने। अगस्त से सितंबर 1 महीना, सितंबर से अक्टूबर 2 महीना, अक्टूबर से नवंबर 3 महीना, नवंबर से दिसंबर 4 महीना और दिसंबर से जनवरी 5 महीना, जनवरी से फरवरी 6 महीना। ठीक है, तो ये 11 फरवरी को 6 महीने की हो जाएगी। तो राखी फरवरी माह में 11 तारीख को 6 माह की हो जाएगी। 15 प्रश्न है बच्चा, 2 मीटर से 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कितना कम है? तो 2 मीटर बराबर इससे हो जाएगा 200 सेंटीमीटर और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर होता है 120 सेंटीमीटर। तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद चूंकि 200 से कितना कम है? 200 में से 120 को घटा देंगे तो बचेगा 80 सेंटीमीटर। इसलिए हम यहाँ उत्तर लिख देंगे कि 2 मीटर से 1 मीटर 20 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर कम है। प्रश्न 16, शबनम के स्कूल में प्रातः 8:45 पर 8:45 बजे प्रार्थना सभा प्रारंभ हुई एवं प्रातः 9 बजे प्रार्थना सभा समाप्त हुई। तो प्रार्थना में कितना समय लगा? तो इसका हल करेंगे बच्चों हम लोग। चूंकि स्कूल में प्रार्थना प्रातः हुई थी कितने बजे? 8:45 पर, समाप्त हुई थी 9 बजे। तो उन्होंने पूछा है कि बीच का समय निकालना है, तो 1 घंटा होता है 60 मिनट का। ये तो आप जानते हैं, चूंकि 60 मिनट बराबर से 1 घंटा, इसीलिए हम 60 में से 45 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 15 मिनट। तो हमारा उत्तर आ जाएगा प्रार्थना में 15 मिनट लगेगा, क्योंकि 45 के बाद 60 तक जाने में 15 मिनट। प्रश्न 17 बच्चों, पैटर्न आगे बढ़ाओ। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ त्रिभुज के अंदर वर्ग दिया है, ठीक है, और यहाँ वर्ग के अंदर त्रिभुज दिया है। इसके बाद फिर से त्रिभुज के अंदर वर्ग दे दिया है और इसके बाद फिर से वर्ग के अंदर त्रिभुज दे दिया है। तो हम क्या करेंगे? हम इसके बाद फिर से त्रिभुज के अंदर वर्ग दे देंगे और फिर इसके बाद वर्ग के अंदर त्रिभुज दे देंगे और हमारा पैटर्न हुआ पूरा। प्रश्न 18 बच्चों, पैटर्न आगे बढ़ाओ। यहाँ देखो क्या किया है, यहाँ समांतर रेखा दी है और तीर के निशान ऊपर की तरफ गए हैं। पहले वाले में ये तीर के निशान को इन्होंने घुमा के क्या कर दिया? ऐसा इस साइड घुमाया है। तो ये तीर के निशान कैसे हो गए? ये दिशा में हो गए। फिर इस तीर को निशान के फिर घुमा दिया है, फिर ऐसे घुमाया है, तो ये वाले कैसे हो गए? फिर ऐसे हो गए, ठीक। और फिर इनको घुमा दिया है तो कैसे हो गए? ऐसे हो गए। और फिर इनको घुमा दिया है तो कैसे हो गए? खड़े हो गए। मतलब इनको हर बार अपने को घुमाना है। अब ये वाले को हम ऐसा और घुमाएंगे तो ये हो जाएंगे इस तरीके से, मतलब ये, ठीक है। अब इनको फिर हम 1/4 घुमा देंगे तो ये हो जाएंगे नीचे की ओर। तो यहाँ पर हर पैटर्न में तीर के निशान को ऐसा घुमाया तो वो ऐसे हो गए, ठीक है। फिर इनको इधर घुमाया तो वो नीचे हो गए, फिर इधर घुमाया तो वो ऐसे हो गए, फिर घुमाया तो ऊपर हो गए, और हम फिर घुमाएंगे तो फिर आड़े हो जाएंगे और फिर घुमाएंगे तो नीचे हो जाएंगे। इसलिए आड़े वाले और नीचे वाले हमने कर दिए, बना दिए हैं यहाँ पर। और इस तरह हमारा ये पैटर्न होता है पूरा। तो बच्चों, इस तरह हमारा सप्ताह 10 का दिवस 3 वर्कशीट नंबर 51 आवधिक आकलन 1 कंप्लीट हुआ। तो आपको कैसा लगा यह आवधिक आकलन कंप्लीट करके और प्रश्नों के उत्तर समझ के साथ लिखकर? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको हमारा पढ़ाना और लिखाना कैसा लगता है। और आगे सभी विषय के अंकुर अभ्यास पुस्तिका को हम भरकर अपलोड कर रहे हैं। सो बच्चों, आप सभी विषय के अंकुर अभ्यास पुस्तिका हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो सब्सक्राइब कीजिए तो आपको जल्दी से मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर, बाय बाय।